स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। दो टर्म्स इसके अंदर, फर्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिक डाइपोल और सेकंड है डाइपोल मोमेंट। अगर हम इसको डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम से देखो, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट बाय टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। सबसे डायरेक्ट इसलिए हम डायरेक्ट से लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल consists of two charges of same magnitudes and opposite direction. डाइपोल नाम से डाई टू पोल मींस चार्ज, यानी कि टू चार्ज। ये जैसे अपने ये पॉइंट, ये बी पॉइंट हो गया, इसका मिड पॉइंट है ओ, ए पॉइंट पे होगा -2, जैसे ये हो गया आपके +2 चार्ज। तो अब AB इज डाइपोल हैविंग टू चार्जेस -2 एंड +2। O is midpoint of AB, midpoint of AB, it is also called center, यानी कि सेंटर होता है डाइपोल का सेंटर। तो AB जो है वो डाइपोल -2 +2 मैग्नीट्यूड क्यों है, लेकिन डायरेक्शन -2 और +2, यानी कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, डायरेक्शन पॉजिटिव है, बाकी मैग्नीट्यूड इनका सेम रहेगा। डाइपोल के अंदर जैसे ये जो लाइन है AB, तो AB जो लाइन होगी उसको बोलते हैं एक्सिस, और इसके जो परपेंडिकुलर हो और पासिंग टू द सेंटर से जो गुजरे उस, जैसे लाइन C और D है, तो AB जो लाइन है वो तो होगा एक्सिस या एक्सियल लाइन बोलेंगे, एक्सिस है या फिर एक्सियल लाइन बोल सकते हैं। एक्सियल लाइन एंड CD होगा इसके अंदर इक्वेटोरियल लाइन, क्योंकि हमने जैसे ग्रेविटेशन पढ़ाया था, जैसे ये था ग्रेविटेशन, तो ये होता है एक्सिस और ये होता है इक्वेटर। सेम इसी तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो होगा एक्सियल लाइन, और जो परपेंडिकुलर लाइन है पासिंग थ्रू द मिडपॉइंट ऑफ द डाइपोल, इट इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन। पॉइंट O, जो पॉइंट O है ये मिड पॉइंट है, पॉइंट O मिड पॉइंट, इसको सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल। अब इसमें देख लीजिए मिड पॉइंट है, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी a होगी, यानी कि टोटल जो लेंथ होती है डाइपोल की वो होती है 2a, a यहां से यहां तक की और a यहां से यहां तक की, टोटल जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की फ्रॉम A टू B वो होगी 2a डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस having same magnitude and opposite direction. It is AB is axial line and CD is equatorial line and O is center of dipole. इसके बाद है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, उसके बाद देखो डाइपोल मोमेंट में क्या होगा। डाइपोल मोमेंट is the product of magnitude of charges and length of dipole, यानी कि डाइपोल मोमेंट is the product of, यानी कि 2a multiply
2a मल्टीप्लाई q ये होगा डायपोल मोमेंट और इसको डिनोट करते हैं p वेक्टर बिकॉज डायपोल मोमेंट यहाँ पे 2a और ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे ये 2a मल्टीप्लाई q ये हो जाएगा 2a वेक्टर q ये इसका डायपोल मोमेंट होगा। अब इसे कैसे से बना सकते हैं तो डायपोल यानी कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों सेम है जो सेम क्वांटिटी है इसलिए -q + q था तो उसमें ओनली q यानी मैग्नीट्यूड में साइन नहीं लेंगे पॉजिटिव लेंगे से मैग्नीट्यूड q है उसका। अब ये इसकी यूनिट है सबसे पहले तो यूनिट निकालें यूनिट ऑफ अब देखो ये इसमें पहले भी साइन लगा दी तो यहां पे लिख देंगे इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड यूनिट निकाले डायमेंशन सबसे पहले देखो डायमेंशन की डायमेंशन क्या होगी इसकी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर होता है क्यू है यहाँ पे जो गुणांक में होगा तो इसका जो डायमेंशन होगा तो सबसे पहले ये होगा डिस्प्लेसमेंट तो फॉर्मूला था इसका डिस्प्लेसमेंट इनटू चार्ज तो ये हो जाएगा इसका L m0 L1 और जहाँ पे जो Q होता है Q का जो फॉर्मूला होता है Q = I2 यानी कि एम्पियर सेकंड तो यहाँ पे हो जाएगा L और T की पावर 1 A की पावर 1 A की पावर 1 T की पावर 1 ये Q की डायमेंशन थी यहाँ पे A वेक्टर की डायमेंशन ये है तो ये इसकी डायमेंशन होगी। यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई चार्ज डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा मीटर इनटू कूलम तो कूलम इनटू मीटर शॉर्ट में लिखेंगे यहां पे कूलम इनटू मीटर कैपिटल C स्मॉल m तो ये हो गया डायपोल मोमेंट। ठीक है इसके बाद अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डायपोल मोमेंट पे यानी एक बार हम डिस्कस करेंगे एक्सियल लाइन पे और एक बार हम डिस्कस करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इसके बाद इलेक्ट्रिक जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो है इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे दोनों लाइन पे एक बार एक्सियल लाइन AB थी डायग्राम और इक्वेटोरियल लाइन CD थी तो दोनों लाइनों पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मींस क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का है इलेक्ट्रिक फील्ड का है इसको हम E से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P एट एक्शन लाइन ऑफ डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल की जो एक्शन लाइन है जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल है A पॉइंट B पॉइंट यहाँ पे -q है चार्ज यहाँ पे +q चार्ज है ये इसका मिड पॉइंट है। इसके बाद यहाँ से अंदर की डायरेक्शन A होगी यहाँ से अंदर की डायरेक्शन भी A होगी। अब सबसे पहले यहाँ से ये मान लिया कि एक्स लाइन के साथ यहाँ पे P पॉइंट है इस पे हमको इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसके एज्यूम कर लिया कि सेंटर से P पॉइंट की जो
यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस r होगी तो a है, तो b से लेकर के और p तक की होगी r माइनस a, यानी कि a कम हो गया, यहाँ से तक a था क्योंकि यहाँ से तक a था, तो कंप्लीट। अब देखो इसके बाद यहाँ से तक भी a है। अब उसके बाद a से लेकर की जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी थी, +2 चार्ज से लेकर, यानी कि b की वैल्यू थी r माइनस a, और अब a की वैल्यू है r यहाँ से तक है और a और ऐड हो जाएगा, तो उसके बाद जो वैल्यू बनेगी ये हो जाएगा यहाँ से तक का r प्लस a डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि हम पॉइंट निकालेंगे पी पॉइंट पे, अब पी पॉइंट पे कोई सा चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में वो डिवाइड हो जाता है। सिर्फ सबसे पहले अब यहाँ पे जो एज्यूम किया हमने, लेट OP की डिस्टेंस है r, और उसके बाद फिर BP यानी कि +2 से लेकर के P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो भी r माइनस a, AP की जो डिस्टेंस है a से लेकर b तक की r है, प्लस यहाँ से तक ऐड हो गया, ये हो गया r प्लस a। ठीक है, तो अब जैसे एज्यूम करें सबसे पहले E1 ये हमने मान लिया, जैसे अब E1 और E2 क्या होंगे, क्योंकि ये हमने फिर से पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो जो इस पॉइंट से लेकर के जो E1 को होगा इस साइड, क्योंकि अपोजिट जो चार्ज होगा वो होगा अट्रैक्टिव और सेम चार्ज होगा वो रिपेल होगा, तो इसे पॉजिटिव मान के चलते हैं, तो यहाँ पे प्लस और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा रिपेल, और ये माइनस है इस पर प्लस चार्ज भी इसकी तरफ आएगा, यानी कि E2 की जो साइड जो डायरेक्शन होगी ये इंटेंसिटी ऑफ चार्ज एट P पॉइंट ड्यू टू +2 चार्ज वो होगी E1, जिसके डायरेक्शन इस साइड होगी, फोर्स की भी इस साइड होगी, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2 इसकी डायरेक्शन होगी इस साइड, तो E1 जो होगी यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to +2, अब +2 की वजह से, यानी कि ये चार्ज है उसकी वजह से ये जो इंटेंसिटी वो E1 है, तो देखिए E1 की जो वैल्यू कितनी आएगी 1/4πε0, चार्ज का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड लिखेंगे, चार्ज कितना है इसका, क्योंकि E1 की डायरेक्शन इस साइड है, तो यहाँ पे हो जाएगा q चार्ज अपॉन डिस्टेंस कितनी है, दोनों की r स्क्वायर फॉर्मूला क्या था, कूलम्ब में फिर से डिवाइड होता है q1 r स्क्वायर, दो चार्ज की डिस्टेंस, तो p पॉइंट और q पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, यानी कि यहाँ से तक जो डिस्टेंस है ये है r माइनस a, तो होगा r माइनस a का होल स्क्वायर, r माइनस a का स्क्वायर। डायरेक्शन किसकी है, डायरेक्शन वो भी जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन डाइपोल की साइड होती है, तो डाइपोल की डायरेक्शन होगी इस साइड होगी, तो यहाँ पे हम मान लें कि ये डाइपोल मोमेंट है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है p कैप, p कैप की डायरेक्शन कितनी E1 है, लेकिन E2 है वो p कैप के अपोजिट है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा दिया, तो ये p कैप में जो डायरेक्शन बताएगा कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में है E2। सिमिलरली इसके बाद E2 क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2 की वजह से कितना इंटेंसिटी होता है, तो वो कितना होगा सेम इसी तरह, तो E2 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म डाल देंगे, अब E2 की वैल्यू यहाँ लिखते हैं E2 इक्वल टू, क्योंकि डायरेक्शन देखिए E2 की डायरेक्शन इस साइड है जो P कैप के अपोजिट है, तो माइनस P कैप हो जाएगा वहां पे, ये डिस्टेंस कितनी है -2 से लेकर के P तक की डिस्टेंस, -P से Q तक की डिस्टेंस ये है, यानी कि R प्लस A, तो ये हो जाएगा 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड तो वही है 2, लेकिन जो डिस्टेंस है r प्लस a का होल स्क्वायर चेंज हो गया, r माइनस a का होल स्क्वायर था, यहाँ हो गया r प्लस a का होल स्क्वायर डैश होगी माइनस e कैप, ये डैश होगी सी, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हम टोटल इंटेंसिटी निकालेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे टोटल इंटेंसिटी, तो ये हो जाएगा टोटल या फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E वेक्टर। तो E वेक्टर होगा वेक्टर सम होगा उसका E1 प्लस में E2, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे इस थर्ड मानो, यहाँ पे इक्वेशन मानी हमने थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन है, तो अब ये लिखेंगे। इसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इनटू थर्ड इक्वेशन में वैल्यू इसमें फाइंड आउट करने के लिए पुट करेंगे E1 वेक्टर और E2 वेक्टर की वैल्यू। देखो ये बन जाएगा E वेक्टर इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q अपॉन R माइनस a का होल स्क्वायर और P कैप प्लस, अब E2 की वैल्यू, E2 वेक्टर की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस P कैप। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इनमें से कुछ कॉमन कर पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, साथ में Q भी कॉमन आ रहा है, तो ये Q और ये हो जाएगा P कैप लास्ट में कॉमन लेंगे। यहाँ पे जैसे ये P कैप है, क्योंकि ये वेक्टर है तो ये डैश बताया लास्ट में लिखा जाएगा ये वेक्टर है। लेकिन अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये दोनों कॉमन आ गया 1/r माइनस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर। इसके बाद देखें एलसीएम, ये जो वैल्यू है ये वेक्टर की है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू, ये हो जाएगा P कैप। P कैप को मैंने पहले बताया था कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में है, यहाँ से यहाँ तक इनको क्या अलग अलग टेंशन छोटे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, टेंशन भी आएगा r माइनस a का होल स्क्वायर r प्लस a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद सोल्व करते हैं। सोल्व करने पर ये क्या मिलता है, सोल्व करने के बाद देखिए E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो, और यहाँ पे हो जाएगा, देखो दोनों में स्क्वायर है तो एक ही ब्रैकेट में स्क्वायर हो जाएगा r माइनस a r प्लस a, और ये दोनों का ही होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ a प्लस b का स्क्वायर करेंगे, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2ab वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ar, क्योंकि साइन चेंज होगा, ये दोनों पॉजिटिव थे पहले से पहले, लेकिन ये माइनस था तो ये पॉजिटिव होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे p है, ये बच गई जो वैल्यू ये आ गया यहाँ पे 2ar
और साथ में a माइनस बी a प्लस बी, तो 2ar कितना हो गया 4ar, साथ में a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू ये हो जाएगा 4ar होल, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर टर्म के अंदर a प्लस b a माइनस b हो गया, ये हो गया इसके अंदर b कैप। इसके बाद देखो सिंस वी नो दैट 2a मल्टीप्लाई में q होता है, 2a मल्टीप्लाई जो q होता है वो होता है b। इनफैक्ट यहां मैं लगाया ये जो बन गया ये डायगोनल मोमेंट है, इसके अंदर 4a है, 4a के 2a लिख सकते हैं, 2 into 2a, 2a यहां पे और 2 इसको शामिल करके ये जो तरफ बन सकता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी e वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 इधर से चला गया इसमें 2 into 2a, 4a को लिखेंगे हम 2 into 2a और q साथ हो जाएगा, तो ये आ गया 2q और r, ठीक है, साथ में ये हो गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू p कैप। इसका रिजल्ट कैसे किया मैंने, क्योंकि हमने ये वैल्यू पुट की है 2aq इक्वल टू p इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद कंडीशन लगाएंगे, स्पेशल कंडीशन क्या है, क्योंकि जो r यहाँ पे a क्या है डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट टू चार्ज, लेकिन अब स्पेशल कंडीशन लगाने के बाद इसमें क्या होगा, देखो स्पेशल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये जो a की वैल्यू है, क्योंकि हमने जो बनाया था डायग्राम, तो उसके अंदर जो ये जैसे -2 था, ये +2 था, ये o, तो यहां से आपको क्या होती है a, तो a है जो वैल्यू a है वो r डिस्टेंस तो यहां से यहां तक की, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है तो r यहां से आपकी ज्यादा हो सकती है, कितनी हो सकती है, उसकी कंपेयर में a की वैल्यू कुछ भी नहीं है, यानी कि a इज लेस देन r, a इज लेस देन r, a इज नेग्लिजिबल, उसको नेगेटिव करते हैं, यानी कि a को हम अप्रोक्सीमेटली 0 पुट कर देंगे, यहां पे लिख सकते हैं सिंस a इज लेस देन r, a इज अप्रोक्सीमेटली 0, तो E की जो वेक्टर इक्वल टू, यानी कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2q, यहां पे हो जाएगा 2q, यानी 2aq शामिल हो गया, तो यहां पे 2a p की वैल्यू, यानी कि यहां से aq 2a, अब यहाँ पे हो गया 2a, इसके बाद देखो लिख सकते हैं यहाँ पे 4a, तो 2 into 2a, ये क्यों हो गया 2 into 2a into में r, तो ये q और जो 2a है ये आ गया यहाँ पे p, देखो 2pr, ये बन जाएगा 2pr, 2pr अपॉन, क्योंकि नेगेटिव r स्क्वायर माइनस 0, r स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, और साथ में यहाँ हो जाएगा p कैप। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 r स्क्वायर का स्क्वायर है, तो r पावर 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया r से r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r की पावर 2p, यहाँ पे r की पावर 3 रह जाएगी, और ये हो जाएगा p कैप। देखो एक चीज और कर सकते हैं कि हमने बताया था कि जो p कैप है वो यूनिट वेक्टर है डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, तो ये यूनिट वेक्टर ये उसका मैग्नीट्यूड, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम वेक्टर बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसके अंदर सिंस जैसे p कैप जो होता है p वेक्टर अपॉन p का मोड होता है, तो सेम उसी तरीके से जो इन दोनों का, यानी p वेक्टर को हम लिख सकते हैं p वेक्टर के मोड को p लिख सकते हैं विदाउट वेक्टर विदाउट मोड, इट इज आल्सो मैग्नीट्यूड, तो सेम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके p वेक्टर की जो वैल्यू आती है p into p कैप होता है,
तो यहाँ पे P into P कैप बनकर के जो E वेक्टर की जो वैल्यू बनती है, E वेक्टर की जो वैल्यू बनी वो ये होगी, क्या होगी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P into P वेक्टर, यानी कि देखो 2/r³ और P into P कैप होगा P वेक्टर, इनकी डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की है। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर जो है और इधर 2/r³ है। देखो सारी चीज कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है r वेरिएबल है, तो यहाँ पे E की डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r³, यानी कि r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अब जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रैपिडली डिक्रीज होती है विद द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, यानी एक्सियल लाइन जैसे जैसे पॉइंट डिस्टेंस बढ़ाएगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कम होती चली जाएगी। यानी कि इसके अंदर ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² ऐसा नहीं है, यहाँ पे किसकी होती है r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इट इज क्लियर दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी intensity of electric field is rapidly decreased with the increment of distance with midpoint, and it is depends upon the distance, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा रहेगी तो उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर इसमें डायग्राम अगर बनाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे E वेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r³। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम करेंगे डायपोल मोमेंट एट इक्वेटोरियल लाइन। अब तो एक्सियल लाइन में कितना आएगा, ये है। ठीक है, थैंक यू।